हॉल इफेक्ट सेंसर एक लीनियर ट्रांसड्यूसर होता है जिसका यूज़ मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए किया जाता है। इस टाइप का जो सेंसर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करके हॉल वोल्टेज जनरेट करता है एंड उस वोल्टेज के वैल्यू के हेल्प से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को मेजर करते हैं। हॉल इफेक्ट सेंसर का यूज़ मेनी अदर एप्लीकेशंस में भी किया जाता है, लाइक डिटरमाइनिंग प्रॉक्सिमिटी पोजीशन। तो हम लोगों को भी पता होना चाहिए ये हॉल इफेक्ट एंड हॉल वोल्टेज क्या होता है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है एंड शॉर्ट है, सो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। हॉल इफेक्ट को समझने के लिए एक मेटालिक प्लेट को एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करेंगे। एज वी नो, इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है। जब इस प्लेट को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, सपोज इस पोर्शन पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है एंड इस पोर्शन पर मैग्नेट का साउथ पोल है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर फ्लो करेगी। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है वो इस प्लेट से फ्लो करने वाली करंट के परपेंडिकुलर होता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि फ्रॉम लॉरेंज लॉ, मूविंग चार्ज के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होता है एंड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपना एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाता है, वो बेंड हो जाता है। The Lorentz law states that a magnetic field exerts a force on a moving ionic current। मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव करेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा और जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा चार्ज उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जब चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट होता है तो जो निगेटिव चार्ज है वो इस डायरेक्शन में बेंड हो जाता है एंड इस पोर्शन पर कंसंट्रेट होता है। एंड चार्ज के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होता है। सिंस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जो थंब रहता है वो पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन के ठीक ऑपोजिट होगा। मतलब अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होता तो फोर्स का डायरेक्शन इस साइड होता, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, इसलिए जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है एंड इस पोर्शन पे इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेट हो रहा है। तो ऐसा होने से क्या होगा, अब इस पोर्शन पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम हो जाएगा, तो यह पोर्शन पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का डिफिशियंसी हो रहा है। तो ऐसा होने से अब यहाँ पर इन दोनों पोर्शन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है ड्यू टू हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। जब यहाँ पे वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज का कुछ वैल्यू मिलता है और इसी वोल्टेज को हॉल वोल्टेज बोला जाता है। यह हॉल वोल्टेज मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इस मेजर्ड हॉल वोल्टेज के हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं। इस तरह से हॉल इफेक्ट सेंसर मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को सेंस करता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।